भूमिका है वो स्पष्ट करें, फिर इसका जवाब हम देंगे। रोम जल रहा था, नीरो बंसी बजा रहा था। मैंने तत्कालीन उसमें कलेक्टर महोदय कहा, कलेक्टर महोदय आपकी रिश्तेदारी हो सकती है, आपके घनिष्ठता हो सकती है अशोक जी गहलोत से, कम से कम शहर के साथ। मैं भी जब नगर विकास प्रन्यास का अध्यक्ष था, बहुत दबाव मेरे पर था कि आप हिल पॉलिसी तय करिए। एक भी बड़े से बड़ा व्यक्ति होता है, अन्य जब हमारे पड़ोसी राज्य वहां के चाहे मिनिस्टर और किसी को एक ही किसी की बात नहीं मानेगा, हिल पॉलिसी बनेगी तो जितनी सीमा है उससे बढ़ जाएगा। एक भी पहाड़ को नहीं कटने दिया। आप उठा के आकर आप आगे मेमोरेंडम जो लोगों ने ज्ञापन भी दिए, लोगों ने जो हमारे मिनट्स वहां पर है, मिनट्स वहां पर रिकॉर्ड है, वहां पर बैठकों का रिकॉर्ड आप देख सकते हैं। लेकिन उसके बाद मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है, इस शहर को ऊंचा, इस शहर को नंबर 1 बनाने में आप लोगों का भी योगदान है। 2009 में ये शहर विश्व का सबसे सुंदरतम शहर था, आप सबके प्रयासों से हुआ। और जिस सुंदर शहर को जिसका नष्ट करने का इन 5 सालों में जो अधिकारी जिन जिन लोगों ने किया है, 4-5 माह पूर्व घोषणा हुई थी, सुखेर से भुवाना और भुवाना से होते आरके सर्कल तक एलिवेटेड रोड। फिर एक घोषणा हुई, उसी में घोषणा मतलब अपने फतेहपुरा से सुखेर सर्कल तक और मदन मोहन आयुर्वेद कॉलेज। क्या स्थिति बीटी बाप कहाँ से निकली? सिगरेट के पहलू कौन हुए? नहीं, बाप बीटी भी तो खराब हो जाएगा, लेकिन बाप जो अभी तो वही है ना दोनों। बीटी बाप तो बीटीपी से निकली है। निरंतर चुनाव प्रचार में जाने का भी अवसर मिला है और चुनाव प्रचार चरम सीमा पर भी है। मैं इस चुनाव प्रचार के अंतिम दिवस पर अंतिम दौर के अवसर में सुनिश्चितता के साथ कह सकता हूँ कि 70% भारतीय जनता पार्टी उदयपुर शहर की दोनों सीट, मेवाड़ की अधिकांश सीट और आज की तारीख में 28 में से 23 सीट हमारे मेवाड़ में भारतीय जनता पार्टी के खाते की है। यहाँ तो अगर कहें तो बड़े तौर से कांग्रेस की सफाई अभियान, मुक्त अभियान भी प्रारंभ हो गया है। ऐसी मानसिकता आम जनता की बनी है। जितनी जनसभाएं, प्रचार तंत्र देखने को अवसर मिला और जैसा आदरणीय विष्णु जी ने जिस तरीके की परिस्थितियों में कांग्रेस यहाँ पे चुनाव लड़ रही है, और मुझे पूरा भरोसा है कि उदयपुर की जनता ने सारा सब कुछ देख लिया है, उनको भी समझ ही लिया है। अब 2 दिन बाद नतीजे जब आएंगे तो 3 तारीख को जब पेटियां खुलेंगी तो आपके समक्ष में परिणाम होंगे। आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुझे तो लगता नहीं कि आप किसी ने भी कन्हैयालाल हत्याकांड के केस में यहाँ पे उनको देखा होगा उदयपुर में। कहां थे जब कोविड की महामारी आई? वो कहते हैं कि मेरी कर्म भूमि है उदयपुर। तो कोविड की महामारी में अगर आपके किसी भी मीडिया बंधु ने अगर उनको यहाँ पे देखा हो तो मुझे बताएं कि गौरव वल्लभ जी यहाँ पे थे। कांग्रेस सरकार पिछले मैनिफेस्टो में बात कर रही थी कि हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे। 7 दिन के अंदर कर्जा माफ करने की बात थी, लेकिन किसी तरीके का कर्जा किसानों का माफ नहीं हुआ है। तो मैं तो गौरव वल्लभ जी को यही कहूंगा। तो एक बैठक में गया तो एक बच्चा रोने लग गया। मैंने उससे पूछा कि भाई क्यों रो रहे हो, क्या बात हुई? तो बोला मैंने इतनी अच्छी तैयारी की साल भर, और जिस दिन मेरा पेपर था उस दिन मुझे सुबह पता लगा कि पेपर लीक हो गया। 19 से ज्यादा बार पेपर लीक हुए हैं। कांग्रेस सरकार ने राजस्थान के युवाओं के साथ जो इतना बड़ा धोखा किया है, बार बार पेपर लीक हो रहे हैं और कह रहे हैं कि हम बेरोजगारी भत्ता। खाली कुछ नहीं होता है। जनता चाहती है जनता को सेवक मिले जो जनता के बीच में रह के जनता के दुख दर्द को सहन कर सके। इतना डिग्रियों का अहंकार उनका। अगर आप ट्विटर का प्रोफाइल पढ़ोगे, गौरव वल्लभ जी के लगातार मैं इंटरव्यू देख रहा हूं। वो कहते हैं कि मैं उदयपुर शहर के लिए एक विजन लेके आया हूं। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जिनको उदयपुर का इतिहास नहीं पता, जिनको उदयपुर का भूगोल नहीं पता, जिनको उदयपुर की संस्कृति नहीं पता, वो उदयपुर के लिए क्या विजन लेके आए होंगे। विजन खाली पेपर्स में हम कुछ भी लिख ले उसको विजन ही कहते हैं। सबसे पहले गौरव वल्लभ जी को 5 साल उदयपुर में रह के
उदयपुर का इतिहास, भूगोल और संस्कृति को समझना होगा और उसके बाद देखना चाहिए कि उदयपुर की जनता क्या चाहती है, उदयपुर के लोग क्या चाहते हैं। उसी के हिसाब से अगर वो विजन तय करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। मीडिया पे वायरल हो रहा है जिसमें वो तुष्टीकरण की बात करते हैं कि मैंने कब्रिस्तान को 20,000 स्क्वायर फीट जमीन दिला दी, एक मदरसे के लिए, एक समाज विशेष के लिए एक जमीन दिलाने की बात कर रहे हैं। हम अच्छे से पढ़ें और उनकी पार्टी, कांग्रेस पार्टी जो स्टालिन का वहां पे जो बयान आया, उनके साथ अभी कोलैबोरेशन में है। जिन्होंने सनातन का विरोध किया था वो आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को सनातन सिखा रहे हैं। हमारे बीच में उपस्थित उदयपुर के वरिष्ठ नेता जो भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न दायित्वों पे रहे हैं, ऐसे प्रमोद सांबर जी, जिले के महामंत्री और भीलवाड़ा के सह प्रभारी गजपाल जी, मेरे साथ में हमारे दोनों मीडिया के साथी और उपस्थित पत्रकार बंधुओं का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। स्पष्ट लोकतंत्र में यही बच गया है कि भारतीय जनता पार्टी तो गारंटी देती है, भ्रष्टाचार मुक्त भारत की गारंटी देती है। भारतीय जनता पार्टी कभी भी ऐसी गारंटी नहीं देती है जिसको हम पूरा न कर पाए। हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी हमेशा अंतिम पंक्ति पे खड़े व्यक्ति के लिए काम करते हैं और जो बात भारतीय जनता पार्टी कहती है वो करती है। हम कोई भी ऐसी गारंटी नहीं देते जिसको हम पूरा ना कर सके। कांग्रेस पार्टी ऐसी है जो कि झूठी गारंटी जनता के सामने देती रहती है और जो कभी पूरा नहीं करती। साथ ही महिला सशक्तिकरण पर भी दोनों पार्टियों ने बढ़ चढ़ कर बातें की और आपकी पार्टी ने 20 सीटें उतारी है और कांग्रेस ने राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी तो वो पार्टी है जिसने अभी अभी महिला आरक्षण बिल को लोकसभा में पारित कराया है। आप सोचिए अब आने वाली जो अगली लोकसभा होगी और जो अगली विधानसभा में होगी, विधानसभा चुनाव होंगे, उसमें आपको 33% महिला देखेंगी। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो काम महिलाओं के लिए हुआ है, चाहे वो 3 तलाक को हटाने की बात हो, चाहे वो महिला आरक्षण के बिल पास होने की बात हो, हर तरीके का काम इस सरकार ने, मोदी सरकार ने किया है। इस बार 85,000 से अधिक युवा मतदाता जुड़े हैं। तो आपकी पार्टी या आपका ऐसा क्या विजन है कि वो नए वोट जो आ रहे हैं वो आपकी पार्टी या प्रत्याशियों को मिले? देखो, राजस्थान के युवाओं ने तो देख ही लिया है, यहाँ पे 11-11 बार पेपर लीक हुए हैं, तो युवाओं को सब समझ में आता है कि इस सरकार ने क्या किया है। तो राजस्थान के युवा ने तो 100% मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी ताकि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो सके। उदयपुर के 2,46,368 मतदाता हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे कि वो आपकी पार्टी के पक्ष में वोट दें? मैं तो उदयपुर की जनता से यही कहना चाहूँगा, यहाँ के मतदाताओं से यही कहना चाहूँगा कि एक ऐसे व्यक्ति को चुने जो उदयपुर के इतिहास, जो उदयपुर के भूगोल, जो उदयपुर की संस्कृति से परिचित हो, जो उदयपुर के लोगों से परिचित हो, जिसको समझ हो कि उदयपुर में क्या होना चाहिए। जनता अपने आप फैसला करेगी। एक व्यक्ति जो अभी उठ के आया है जिसको उदयपुर के बारे में पता ही नहीं है, और दूसरी तरफ हमारे प्रत्याशी ऐसे हैं जो लगातार जनता के बीच में 6 बार पार्टी के जिला अध्यक्ष रहे हैं, आपातकाल में जेल में गए हैं, कार्यकर्ताओं के बीच में हमेशा रहते हैं। और मैं तो लगभग 30 दिन से उनको देख रहा हूँ जिस सहज भाव से वो जनता से और कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। कार्यकर्ताओं के अंदर आज इतना उत्साह मैंने देखा कि हमारे जो मंडल का जो रोड शो है उसमें 400-500 बाइक कांग्रेस शहर के इतने रोड शो में नहीं होंगे जितने हमारे एक मंडल के रोड शो में हमारे कार्यकर्ता निकल के आ रहे हैं। 100% मतदान कार्यकर्ता लगाया हुआ है। हमारा बूथ अध्यक्ष से लेके हमारे पन्ना प्रमुख तक उन्होंने जिम्मेदारी ले ली है कि जो पन्ने पे जो वोटर हैं उनके वोट हम कराएंगे। और आप देखना इस बार भारतीय जनता पार्टी के जो वोटर हैं उनका वोट परसेंटेज बढ़ेगा।